अब हम जैसे पुरानी कुछ अपनी कथाएं थी उनमें से साथ लेते हैं, वो भी भ्रमित ज्ञान था, उसको सुचारू करते हैं। अब जैसे एक नरसी नाम के सेठ थे, मेहता थे, और वो बड़े धनवान थे। 56 करोड़ की संपत्ति थी उनके पास। 56 करोड़ की संपत्ति, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले। और कंजूस इतना था कि चवन्नी खर्च नहीं करे, दान भी करना भूल गया। और ये माया जब बढ़ जाती है, ये इंसान को दबा लेती है। परमात्मा कहते हैं इस माया को अपने ऊपर ना रखो, इसके ऊपर रहो। मोटरसाइकिल को सिर पे नहीं उठाना चाहिए, उसके ऊपर बैठकर चलना चाहिए। वो मोटरसाइकिल को सिर पर रखे हुए था, तो वह उसकी मूर्खता थी। परमात्मा ने उस दलदल से उस प्यारी आत्मा को निकालना था। और नरसिंह जी श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे और दान करना बिल्कुल छोड़ दिया था। 56 करोड़ उसकी संपत्ति थी और साथ में उसकी हुंडी चलती थी। हुंडी माने जैसे आजकल बैंक हैं और बैंकों में ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहाँ बैंक में पैसा जमा करा दो, जिसके नाम ड्राफ्ट हो वही ड्राफ्ट को कैश करेगा। उसको चाहे रास्ते में कोई छीन भी ले, उसके साइन के बिना वो कैश नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं कैश। तो इसलिए वो पैसे साथ ना ले जा करके ड्राफ्ट ले जाते, कागज सा होता है, चेक सा, और अगले बैंक में उसको जमा कर दिया जाता है। फिर वो वेरीफाई करके उसको कैश करते हैं। ऐसे हुंडी होती थी राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऐसे धनवान व्यक्तियों को कुछ सीमा बनाई थी कि 1000, 2000, 10,000 तक की आप हुंडी एक वर्ष में बना सकते हो, ड्राफ्ट बना सकते हो। वो क्या करते थे, पैसे रख लेते थे और अगले जिस शहर में उसने जाना था, किसी यात्री ने या सेठ ने, उस शहर में भी ऐसे हुंडी अलाउड होती थी किसी को बनाना, तो उसी के नाम ही बनाई जा सकती थी। और उन दोनों के आपस में प्रमाण पत्र होते थे, उनके सारे वो कागजात उनके एक दूसरे के पास होते थे कि सचमुच ये रिकॉग्नाइज्ड हुंडी बनाने वाला है। तो ऐसे उनमें से भी एक था, वो दरियों में से। उसकी धर्मपत्नी कुछ धार्मिक ज़्यादा थी। उसने कहा कि सभी व्यक्ति नगर गांव के गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा घाट पे मुझे भी चलना है, मैंने भी जाना है, कुछ पैसे दे दो। वो कहने लगा पैसे का क्या करेगी, चल मैं भी साथ चलता हूँ। उसने सोचा यह घना खर्च करेगी, मैं थोड़े में काम चला दूंगा। पैदल ले गया वहाँ से लेकर गंगा घाट तक। और जब स्नान करने लगे, वहाँ ब्राह्मण विपर आ जाते हैं और कहते हैं कि स्नान करने वाले पहले कुछ दान दे, जब तुम्हारा स्नान लगेगा। अब ऐसे उसके पास भी आगे परमात्मा खुद एक विपर रूप बना के और कहा सेठ जी दान करो, कुछ दान करो तब आपका स्नान लगेगा, वैसे स्नान से क्या फायदा। तो वो कहने लगा जी दान हम ना लाए, खर्चे जोगे पैसे लाए हैं, दान हम फिर करेंगे, पैसा भूल आए हम। उसकी पत्नी कहने लगी दे दे कुछ थोड़ा बहुत ब्राह्मण को, ऐसा क्यों जुल्म कर रहा है तू। कहने लगा चुप रह, तू घड़ी ना बोल रहा है, चुप। नान लग गया। पंडित जी ने फिर कहा कि भाई नरा पानी में गोते मारने तो बात ना बना, कुछ धन का दान कर सेठ जी। उन्होंने सोचा ये ज़्यादा बेइज्जती करे है। कहने लगा 1 टका दूंगा, 1 टका। चलो दे दे, जो तेरी इच्छा है। कहने लगा यहाँ ना दूँ, मैं थोड़े लाया हूँ पैसे, घर आ जाना, नरसी मेरा नाम है, अरे वैसे ऐसे मेरा फलाना गांव है, जमुनागढ़ जैसे, और वहाँ जाना, सब जानते हैं मुझे। बोला जी ठीक है, चल प्रॉमिस पक्का है, पक्का पक्का। बोला ठीक है। अब वो स्नान नहा धो के आगे घर पे। अब उन्होंने तो जाके गठड़ी रखी थी घर में, यात्रा से
पीछे से परमात्मा पहुंच गए विपर रूप उन्हों के न्यू। दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। हाँ जी बोलो ब्राह्मण, बोलो महात्मा जी क्या बात है? कि भाई सेठ जी से कहिए, सेठ जी से कहना मेरा एक दान स्वीकार करके आया था वो, और कहना वो ब्राह्मण अपना दान दक्षिणा लेने आया है, कृपा दे में फिर जाना है। नौकर ने जाके कहा जी कोई ब्राह्मण आया है, आपने गंगा जी पर उनको कुछ दान करने का प्रॉमिस किया था, वो अपना दान मांग रहा है। अब सेठ जी ने सोचा ये तो भाई चिपक गया, यहाँ भी आप आमरा कमबख्त। उसने क्या विचार ला कि आज इस यू यहाँ 1 टका मांगना आ गया, कल न यू 2 टके मांगेगा, फिर यू 100 रुपये की ऐसे ही पीछे पड़ लेगा, इसने तो रास्ता मिल गया ये। तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूँ, इसके बाग में लेट जाता हूँ। सेठ का बाग था, उसमें खावे फल फ्रूट बिछा कर चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा गया वो? अगर नहीं जी वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ फिर जाके दरवाज़ा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां, उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा जी क्या करें, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, भी कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया, आग लगाने की को कहा था कि मत लगाइयो, उन्हें ये तो कह दिया था कि नहीं मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले भाई सेठ जी तू जीता मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, टके के पीछे चल मैंने माफ़ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूँ। बोला सचमुच? कहाँ सचमुच? तब उठा सेठ जी उस चिता परते हैं, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहाँ पर। और पुण्यात्मा ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं।